नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आज फिर लेके आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा। राइट, सो आज हम सीखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हम बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमारे लिए बहुत काम आ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंग्लिश बाय दीपक सर, ये स्कैनर यूज़ कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। राइट, कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं दीपक। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती में लेटेस्ट बैच अवेलेबल है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 2.0 जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें, और गाइस सीटेट के हमारे बैचेस है उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आइए पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए, होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। होली टाइम इतना क्वाइट था जैसे कि नन। ठीक है, नन बहुत शांत रहती हैं और सब है टाइप में। तो यहां पर सीधी सी बात है, एक सिंपल कंपैरिजन हो रहा है और आपको पता है कंपैरिजंस के लिए हमारे को एज और लाइक की जरूरत होती है। और ये जो कंपैरिजंस करते हैं वो कौन सा करता है? सिमली, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? उपमा, जिसको आप बोलते हैं क्या? तुलना। राइट, तो ये बहुत सिंपल एक सिमली का एग्जाम्पल है। द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। तो बहुत सिंपल है दोस्तों सिमली। हाइपरबले क्या होता है? जब आप कोई एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट देते हैं, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर, है ना। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपरबले, बात को बढ़ा चढ़ा के। और जब आप कोई नॉन लिविंग को, है ना, लिविंग क्वालिटीज देते हैं, नॉन लिविंग को लिविंग क्वालिटीज देते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन में चला जाता है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। अब देखिए, आपका वोकैबुलरी अच्छा होता है तो आपको पता होता है यार ये रेड टेप क्या होता है। टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, रेड टेपिज्म जो होता है वो एक्चुअल में बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स के लिए। मानिए आपको कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना है, या मानिए आपको कोई भी ऐसा काम करना है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो कई बार गवर्नमेंट के बहुत चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें डिमांड होती है, वो कागज लाओ, ये कागज लाओ, तो रेड टेपिज्म में फंस जाता है। रेड टेपिज्म होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। इसको ये गाइज ये वैसे भी बहुत आता है पेपर में, है ना, मतलब ये बहुत फेमस है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। राइट, जब बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। मानिए आप जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपको पता है इंक्वायरी कितना जबरदस्त होता है ना। चारों तरफ से इंक्वायरी होती है पर्सन की कि कहाँ पर रहता है, कैसे रहता है, कौन है। तो बहुत सॉलिड इंक्वायरी होती है। तो ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। रेड टेप जो है वो एक तरीके से टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज के लिए रिप्लेसमेंट वर्ड है। और रिप्लेसमेंट वर्ड जो आते हैं वो आते हैं मेटोनमी के अंदर। जैसे मेटोनमी में अगर मैं बोलूं हैंड को हेल्प बोलते हैं, ठीक है ना, हैंड को हेल्प बोलते हैं, है ना। द बेंच जो है वो जजेस कहलाता है, ठीक है ना। द बेंच का मतलब जजेस कहलाते हैं, है ना। बोथ द हाउसेज एडजर्न, लोकसभा राज्यसभा के लिए बोला जाता है। तो मेटोनमी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी वर्ड को बदलने वाला। तो दोस्तों यहां पर जो है वो मेटोनमी अलंकार होगा, बहुत फेमस है। ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेपिज्म, मेटोनमी हमारा राइट आंसर। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड हिट्स वेरी वे, है ना। देखो कभी भी ध्यान रखिएगा एग्जाम, जैसे मैंने बोला कि माई केयरफुल स्टेप्स, माई केयरफुल स्टेप्स। एक चीज बताइए, क्या आपके स्टेप केयरफुल है या आप केयरफुल हैं? अगर मैं बोलूं, मैंने बोला माई केयरफुल स्टेप्स, तो आप केयरफुल है, आपके स्टेप्स केयरफुल नहीं है। वो अपने आप को थोड़ी केयरफुल कर लेंगे। केयरफुली तो आप चल रहे हो, है ना। केयरफुली यानी बहुत ध्यान से तो आप चल रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ है, स्टेप्स को केयरफुल बोलना था, जबकि आई केयरफुल था, है ना, यानी वो बंदा केयरफुल था। तो यहां पे क्या हुआ कि ट्रांसफर कर दी गई एपीथेट। एपीथेट का मतलब होता है उपाधि, टाइटल। एपीथेट का मतलब होता है उपाधि और टाइटल।
तो यहां पर क्या हुआ, उपाधि और टाइटल जो है ना वो ट्रांसफर कर दी गई किसी और को, है ना। स्टेप्स केयरफुल नहीं थे, बंदा केयरफुल था, पर्सन केयरफुल था, लेकिन स्टेप्स को केयरफुल बोल रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं सैड वर्ल्ड, सैड वर्ल्ड में वर्ल्ड थोड़ी सैड है, वहां के लोग सैड है। कभी भी संसार थोड़ी सैड होता है, उसमें रहने वाले लोग दुखी होते हैं। तो यहां पर जो सैड वर्ल्ड बोल रहा है वो एक्चुअल में जो लोग हैं उनको बोलना चाहिए, और इसने वर्ल्ड को सैड बोला। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होती है कि किसी और को बोलना था और आपने किसी और को बोला। राइट, तो बड़ा फेमस है ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट। राइट, तो ये हमारा थर्ड आंसर क्या बनेगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। राइट, केयरफुल स्टेप्स हो गया, साइलेंट वर्ड हो गया, हैप्पी डे, है ना, आई स्पेंट अ हैप्पी डे, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आई स्पेंट अ हैप्पी डे। अब डे थोड़ी हैप्पी है, तुम हैप्पी हो, बोल वो हैप्पी डे रहा है लेकिन डे हैप्पी नहीं है, आप हैप्पी हो। ठीक है, तो यहां पर डे को हैप्पी बोल रहे हैं, तो ये आपके ट्रांसफर एपिथेट। ऐसे ही वेरी वे, यहां पर वे को वेरी बोल रहे हैं, वेरी मतलब थका हुआ होता है आई थिंक, है ना, जबकि कोई और है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका ट्रांसफर एपिथेट के अंदर आएगा। फोर्थ नंबर, कम ऑन ट्राउजर्स यू हैव टू फिट मी। वो कह रहा है कम ऑन ट्राउजर्स यू हैव टू फिट मी। देखिए किससे बात कर रहा है, ट्राउजर्स से बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये किससे बात कर रहा है, ये ट्राउजर्स से बात कर रहा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ट्राउजर्स से कोई बात नहीं कर सकता, है ना, ट्राउजर्स एक नॉन लिविंग चीज है। अब क्या करते हैं लोग, इसको ना पर्सोनिफिकेशन लगा देते हैं। दोस्तों यहां पर वो ट्राउजर को पुकार रहा है, संबोधन कर रहा है ना। तो जब वो ट्राउजर को पुकार रहा है तो ये पर्सोनिफिकेशन ना आके, है ना, संबोधन करना, पुकारना, ये सब आता है आपका अपोस्ट्रोफी में। संबोधन करना और पुकारना ये किस में आता है, ये आपका अपोस्ट्रोफी में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका किसके अंदर काउंट करोगे आप, ये आप काउंट करोगे अपोस्ट्रोफी के अंदर। ठीक है, पुकारना, संबोधन करना, तो ये उसके अंदर आपका काउंट होगा। राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। हाँ जी, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बहुत शानदार तरीके से। हाँ जी, नेक्स्ट वन, वर्क टू लिव एंड डू नॉट लिव टू वर्क, है ना, वर्क टू लिव, डू नॉट लिव टू वर्क। देखिए अब अगर मैं बात करूं यहां पर, ये बहुत शानदार एक नया है जो शायद मैंने कम ही पढ़ाया होगा कभी, लेकिन लिटरेचर वाले आप लोग हैं तो उनको ज्ञान रखते होंगे। ये है कियाज्मस। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सेम चीज को जब आप आगे सेंटेंस में रिपीट कर दें ऑपोजिट वे में, है ना, सेम चीज को जब आप रिपीट कर दें ऑपोजिट वेट में, जैसे यहां पर आ रहा है वर्क टू लिव, वहां आ रहा है लिव टू वर्क, सेम चीज है बस ऑपोजिट वे में रिपीट हो रही है, तो ऐसी चीज को आप खियासमस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ये ध्यान रखना। तो यहां पर बहुत सिंपल है, ये आपका ये चीज थी, इससे आप इसको ऑपोजिट वे में रिपीट कर रहे हो, तो ये आपका चलेगा खियासमस। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो सी फॉर कैट जो है वो हमारा राइट आंसर है, सी फॉर कैट जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सी फॉर कैट हमारा राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हिज हेयर वॉज एज गोल्डन एज द सन। अब देखिए बड़ी सिंपल है, उसके हेयर इतने गोल्डन थे जैसे कि सन हो, और होता है गाइस, सन भी चमकता है, हेयर भी चमकते हैं, तो ये हाइपरबले में नहीं जाएगा। कई लोग इसको क्या समझेंगे, अरे कितनी बड़ा चढ़ा के बात, कई लोगों के गोल्डन हेयर होते हैं और सन भी गोल्डन होता है ना। तो यहां पे सिंपल एक कंपैरिजन चला है, यहां पर एक बिल्कुल सिंपल प्लेन कंपैरिजन चला है, तो इसको मैं सिमली के अंदर ही काउंट करूंगा। इसको मैं किसके अंदर काउंट करूंगा, इसको मैं सिमली के अंदर ही काउंट करूंगा, ये ध्यान रखना। हिज हेयर वॉज एज गोल्डन एज द सन। चलिए 7 नंबर, है ना, गिलबर्ट गेव अप द घोस्ट, गिलबर्ट गेव अप द घोस्ट, जिलबर्ट नहीं बोलेंगे, आई थिंक गिलबर्ट बोलेंगे इसको, है ना, कंफ्यूजन रहती है। अच्छा, गेव अप द घोस्ट जो है वैसे वो यूफेमिज्म भी है,
गेव अप द घोस्ट जो है वो यूफेमिज्म भी है, यूफेमिज्म होता है टू डाई के लिए, इसका मतलब होता है मरना। तो मरने को गेव अप द घोस्ट भी बोलते हैं सॉफ्ट लैंग्वेज में। यूफेमिज्म का मतलब होता है जब आप कोई हार्श वर्ड को, मरना इज अ हार्श वर्ड, उसको आपने जैसे बोला पास अवे, आपने जैसे बोला गिव अप द घोस्ट, है ना, और एक और होता है किक दी बकेट। ठीक, तो कई बार ये जो होते हैं ये यूफेमिज्म के तौर पे आ जाते हैं, बट यहां पर नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यहां पे ये भी साउंड है सेम, ये साउंड सेम, ये साउंड सेम, तो यहां पर आप एलिट्रेशन में इसको लेके जाएंगे। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जहां पे चीजों को रिपीट किया जाता है ना। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार जहां पर चीजों को यानी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है। गिलबर्ट गेव अप द घोस्ट, तो यहां पर जी का जो साउंड है वो आपका रिपीटिशन हो रहा है, यहां पर जी के साउंड को आप रिपीट कर रहे हो। चलिए, आई एम कॉन्फिडेंट, सॉरी आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट और आई एम कैपेबल, ये जो अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, आई एम आई एम आई एम। जब ऐसी चीज रिपीट होती है सेम चीज, है ना, जैसे मैंने बोला मैड वर्ल्ड मैड किंग्स, जैसे मैंने बोला मैड वर्ल्ड मैड किंग्स, राइट, तो यहां पर जो है ना ये मैड वर्ल्ड मैड किंग्स, तो यहां पे मैड और मैड रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, मैड वर्ल्ड मैड किंग्स, यहां पे मैड और मैड रिपीट हो रहा है, तो ऐसी चीज को आप एनाफोरा बोलते हो, जहां पे आपके शुरुआत के क्लोजेस के वर्ड या पूरा क्लॉज जो है एज इट इज रिपीट होता है। तो यहां पे आ रहा है आई एम और आई एम, राइट। क्लाइमेक्स नहीं है, ध्यान रखना, क्लाइमेक्स नहीं है, क्लाइमेक्स में चीजों का असेंडिंग ऑर्डर में चलना होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाती होती चीजें हैं, है ना। एंटी क्लाइमेक्स उसका ऑपोजिट होता है, तो ये यहां पर एनाफोरा के तौर पे देखा जाएगा। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन की आदत है मांगते रहना, भगवान से फैलाते रहना झोली, और गॉड कई बार उसको मना कर देता है। मैं कहते ना मेरे मन में कुछ और, भगवान के मन में कुछ और, है ना। यहां पर ये जो क्लॉज है ये इस क्लॉज के ऑपोजिट हैं, तो यहां पर टू क्लॉजेस जो है वो ऑपोजिट वे में नजर आ रहे हैं, टू क्लॉजेस जो है वो ऑपोजिट वे में नजर आ रहे हैं, और ऐसी चीज को आप एंटीथीसिस बोलते हो। और देखिए थोड़ा सेंसिबल बात भी है, मतलब जब टू क्लॉजेस ऑपोजिट हो और बात थोड़ा सा क्या हो, सेंसिबल हो और लॉजिकल हो थोड़ा, है ना, कि भाई हर बार आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है एंटीथीसिस का, है ना। दिस इज वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल फॉर एंटीथीसिस, राइट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओवर द हिल। देखिए ओवर द हिल जो है वो एक क्या होता है, वो बोला जाता है जब कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाए, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, तो यानी ओवर द हिल। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूं बुढ़े हो गए हो, कितना हार्श लग रहा है, कितना मतलब ये ऐसे लग रहा है किसी ने पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन मैंने कहा यार सीम्स यू आर ओवर द इल नाउ, है ना, इट सीम्स दैट यू आर ओवर द इल। तो ओवर द इल सुनने में अच्छा लग रहा है ना, तो ये किसके लिए होता है, ओल्ड पर्सन के लिए, यानी ओल्ड पर्सन जो है वो थोड़ा हार्श वर्ड है, और ये जो है थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है। हार्श वर्ड को सॉफ्ट वर्ड में कहने को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है कठोर शब्दों को सॉफ्ट शब्दों में बोलना, कठोर शब्दों को हार मतलब जैसे अगर मैं बोलूं ना बिटवीन द जॉब्स, अनएम्प्लॉयड होता है कोई, तो हम बोल सकते हैं बिटवीन द जॉब्स है। अनएम्प्लॉयड के लिए आप क्या बोल सकते हो, पर्सन जो है वो बिटवीन द जॉब्स है, राइट। बिटवीन द जॉब्स का मतलब क्या होता है, जब दो, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो अनएम्प्लॉयड, बिटवीन द जॉब्स सुनने में अच्छा लग रहा है ना, बिटवीन द जॉब्स क्या लग रहा है आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। पास्ड अवे बोलते हैं, है ना, जैसे अगर मानिए कोई अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते ना मतलब गरीब, गरीब बड़ा हार्श वर्ड है, अंडर प्रिविलेज। हैंडीकैप बोलना थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा हार्श वर्ड है। डिफरेंटली एबल्ड,
राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये आपके यूफेमिज्म यूज होते हैं और डेली लाइफ में भी हम लोग बहुत यूज करते हैं यूफेमिज्म का। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी तरफ से 10 क्वेश्चन थे फिगर ऑफ स्पीच के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पे, और मेरा इंग्लिश बाय दीपक सर टेलीग्राम है, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज मेरी तरफ से इतना ही था। शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।